मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बुधवार को संगम नगरी प्रयागराज के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बन रहा है। कहा कि हमारी सरकार गरीबों और वंचितों के लिए संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए कहा था कि इस देश में अब कोई जाति नहीं है, बल्कि गरीब, युवा, महिला और किसान की जातियां हैं। इनके विकास से ही विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है। इस सोच के साथ केंद्र की मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इस नारे को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी भी लगे हैं, लेकिन देश में गरीबी नहीं हटा पाए। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 11 वर्षों से चलाई गई विभिन्न योजनाओं का भी आंकड़े के साथ जमकर बखान किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पीएम मोदी के देश की जनता को 2047 का सपना दिखाने के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं अपनी पार्टी को साफ करते हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 11 सालों में देश नई बुलंदियों पर है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा आर्थिक महाशक्ति भी बनेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 11 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। सड़क, शिक्षा, चिकित्सा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। देश में कई हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुद्दा विहीन है और विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए बिना वजह के मुद्दों को उठाकर राहुल गांधी चर्चा में बने रहना चाहते हैं। खाद्यान्न योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम करीब 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज देने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार कई मुद्दों पर काम किया। युवा रोजगार, कौशल और नए अवसरों की प्राप्ति। 17 लाख से अधिक युवाओं को हमने DDU-JKY के तहत प्रशिक्षण किया और उसमें से करीब 11 लोगों को हमने प्लेसमेंट दिया, जिसमें विदेशों में भी लोग भी काम कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, ऐसे तमाम योजनाओं से हम अपने युवाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं। उनको वहीं पर रोजगार उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए हमारी सरकार हमेशा से कटिबद्ध कर रही है। हमारी सरकार जब 2024 का इलेक्शन जब हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम जीते, तो सबसे पहले अगर जो बिल लेकर अगर जो सदन में हम लोग आए तो महिला आरक्षण का बिल लेकर आए। और हमने महिला आरक्षण बिल जो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस आई, कांग्रेस चली गई और लोगों का भी रहा समर्थन, लेकिन नारा ही रहा। लेकिन महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में हो, समाज में हो, उसको अगर देने का किसी ने काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने देने का काम किया। सर 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अपना हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब 2014 में जब पहली बार सरकार बनाई थी और पहली बार जब देश के सबसे बड़े उन सभी वंचितों के लिए होगी जो वर्षों से सरकार की योजनाओं का बाट जोड़ रहे हैं। साथियों, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने इस बात को कहा है कि समाज में सिर्फ 4 जातियां हैं और वो 4 जातियां हैं गरीब, युवा, महिला और किसान। और इन चारों पर अगर जो हम फोकस करके अपनी सरकार की पूरी मशीनरी लगाकर अगर जो काम करें तो हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो संभव हो सकता है। और इन्हीं वर्गों के सशक्तिकरण के विकसित भारत का निर्माण है। साथियों, गरीबी हटाओ का नारा आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया, उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने दिया,
सोनिया गांधी जी ने दिया, राहुल गांधी ने दिया। मतलब वर्षों में इन लोगों ने सरकार में रहा और गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी गरीबी हटी नहीं। और गरीबी, जब गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो 25 करोड़ लोगों से ऊपर गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। यह हम सब लोग के लिए सौभाग्य है साथियों। और वही नहीं, इन 14 सालों में हमने करीब 50 करोड़ बैंक खाता खोलने का काम किया, जिनके पास खाते नहीं। और उन खातों में जो पुरानी पूर्वज सरकारें थी, लोग कहते थे कि जब पैसा दिल्ली से चलता है 1 रुपए तो पहुंचते पहुंचते जो है चवन्नी रह जाती है। लेकिन हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 100% डीबीटी के मार्फत को गिनाने पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है 2047 का सपना देश को दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या कहूँ। वो जहाँ जहाँ जाते हैं अपनी पार्टी को साफ कर देते हैं। चाहे आप यूपी गए देख लें, चाहे उत्तराखंड देख लें, चाहे बंगाल देख लें, चाहे आप बिहार देख लें, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 वर्ष हो गए काम करते हैं। भारत एक नई बुलंदियों पर है। भारत इस दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। हम तीसरे अर्थव्यवस्था के सपना देख रहे हैं और आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो हम पूरा भी करेंगे। राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा विहीन है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप देख लें 11 वर्षों में, चाहे सड़क हो, पुलिया हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हवाई अड्डों का निर्माण हो, रेलवे ट्रैक का निर्माण हो, सभी फील्ड में एक अद्भुत क्रांति हर तरह से काम हो रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बिना मुद्दे के प्रश्नों को उठाकर वो चर्चा में बना रहना चाहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, पहलगाम के बाद जो है सर्वदलीय जो डेलीगेशन था वो कई देशों में जाकर लौटा है, लेकिन उसमें जो है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए PM से मिलने। उन्होंने कहा कि न मिलना मेरी व्यक्तिगत मजबूरी थी। अब उनका क्या व्यक्तिगत मजदूरी है तो वही बता सकते हैं कि क्यों नहीं गए। सभी जितने डेलीगेशन में एक शिष्टाचार होता है कि जब भी कोई डेलीगेशन जब किसी देश से दूसरे आता है, अपने घर वापस आता है, तो हाउस ऑफ लीडर और देश का नेता उनको एक आमंत्रित करता था कि कैसा आपका अनुभव रहा। तो उनको जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत कारण है, तो व्यक्तिगत कारण तो वही बता सकते हैं। आपका मंत्रालय ग्रामीण है और यहाँ प्रयागराज में 12 विधानसभा में लखनपुर नगर पंचायत से सटा हुआ गांव है, जहाँ आज़ादी के बाद से ना बोरवेल है ना ही कुआं है। लोग माइंस में जो पानी इकट्ठा होता है बरसात में वो पीने के लिए मजबूर है। जंगल आपने संज्ञान दिया, मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसको पता करके उसको दिखवाता हूँ। अच्छा, बीजेपी सरकार ने कई शहरों के नाम बदले हैं। प्रयागराज का नाम भी 2018 में बदला गया, इलाहाबाद से बदल कर प्रयागराज किया गया है, फैजाबाद को अयोध्या किया गया, कई और शहर बदले गए। अब एक नया मामला आया है, बीजेपी के ही सांसद हैं सतीश गौतम, वो कह रहे हैं कि अलीगढ़ में दाऊद खां एक स्टेशन है जो आतंकवाद के नाम पर है, इसका नाम महाराणा प्रताप के नाम पर किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, प्रयागराज पहले भी नाम था, अयोध्या पहले भी नाम था, और ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ विषय था, पहले से था, और इसको दोबारा किन्हीं कारणों से और कुछ लोगों ने कर दिया था। तो जो पहले था हमने उसको काम करने का काम किया। जो विषय आपने अलीगढ़ का उठाया मेरे संज्ञान में नहीं है, दाऊद खां स्टेशन मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने पूछा है मुझसे तो मैं पता करके जरूर बताऊंगा। क्या लगता है कि नाम बदले जाने चाहिए? ये नाम वाकई अब क्या है, क्या विषय है, वहाँ के लोकल सांसद हैं, वो मुझसे बेहतर वहाँ के बारे में जानते हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। उन्होंने रेल मंत्री से मांग भी की है इस मामले में। तो मैंने कहा कि वो उनके क्षेत्र का मामला है, मुझे संज्ञान में नहीं है। तो